Good morning, all of you. Next item. Scalar product of four vectors. Scalar product of फोर वेक्टर्स. बातें एकदम बिल्कुल बंद कर दी जाए. जेडी ज्यादा आपकी मोहलत समाप्त होने वाली है, किसी भी दिन खत्म हो जाएगी. स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स A क्रॉस B डॉट C क्रॉस D. इस तरीके से इनका स्केलर प्रोडक्ट लिया जा सकता था. A क्रॉस B का ले लिया और C क्रॉस D का वेक्टर. ये दोनों तो वेक्टर हो गए क्वांटिटी और ये डॉट प्रोडक्ट हो गया. इसका जो रिजल्टेंट है वो है पहला ऑल्टरनेट A डॉट C इंटू B डॉट D माइनस फिर जो बचे हुए वो तो A का D के साथ और B का C के साथ. जो बचे हुए हैं A का D के साथ और B का C के साथ. पहला तो ऑल्टरनेट ACBD और फिर ADBC. ठीक है, ये वेक्टर हैं सब. अच्छा, इफ सपोज इफ वी रिप्लेस C with A and D with B. अगर कैलकाटा को आगरा से और दिल्ली को बॉम्बे से रिप्लेस किया जाए, क्या लग रहा है आपको, क्या बन जाएगी? जल्दी बोलो. वन विल ट्रांसफॉर्म इनटू, अरे जल्दी यार, लैग्रांजेस आइडेंटिटी. सुना है क्या नाम? ये क्या बन जाएगी? लैग्रांजेस आइडेंटिटी. देख लो ना, इसको A क्रॉस B हो गया, ये भी A क्रॉस B हो गया, तो A क्रॉस B डॉट A क्रॉस B. A क्रॉस B डॉट A क्रॉस B मॉड A क्रॉस B का स्क्वायर होल स्क्वायर. मॉड A क्रॉस B का स्क्वायर, क्योंकि लैग्रांजेस आइडेंटिटी मिलता है लेफ्ट साइड में. राइट साइड में इधर C की जगह A रखा, A डॉट A मॉड A स्क्वायर B डॉट B. तो मॉड A स्क्वायर इंटू मॉड B स्क्वायर माइनस इसकी जगह क्या लिखना था? B और इसकी जगह A, तो ये A डॉट B का स्क्वायर. दिस इज व्हाट लैग्रांजेस आइडेंटिटी इज. अरे यही लैग्रांजेस आइडेंटिटी है भैया. अच्छा, इसका प्रूफ पूछा लोगों ने कि आया कहां से, आया कहां से. हमने बोला यार इतना मुश्किल तो नहीं है. देखो भाई साहब, पढ़ाया 3 का जा चुका है, पूछा 4 का गया है, तो करेंगे तो 3 की तरह ही. कैसे? किसी 2 को 1 मान लेते हैं, हैं? किसी को भी, जिसको मानना हो आपको. तो मैंने क्या किया, इसको मसाला वेक्टर मान लिया, हैं? LHS A क्रॉस B डॉट M वेक्टर. क्या ये STP बन चुका है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. क्या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में डॉट और क्रॉस की पोजीशन चेंज की जा सकती है? क्या लिखूंगा, बोलो जल्दी. A डॉट B क्रॉस हु इज M? C क्रॉस D. ये कौन है? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. दिस इज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. इसका अगर किसी को याद हो, पहले एक्सट्रीम्स B डॉट D इंटू माइनस B डॉट C इंटू D वेक्टर. सही है. अब इसको A के साथ डॉट कर लें, तो ये A डॉट C इंटू B डॉट D माइनस A डॉट D इंटू B डॉट C. होपो. अरे यही तो प्रूव करना था भाई.
एक्चुअल में ये जो ए क्रॉस बी है ना, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी है, क्या देता है? ए क्रॉस बी क्या देता है? ए और बी जिसकी एडजेसेंट साइड से पैरेललोग्राम का एरिया वेक्टर। फाइन, स्टिल द क्वेश्चन इज सेम। ए क्रॉस बी क्या देता है? ए और बी के परपेंडिकुलर वेक्टर। सस्ता सुंदर टिकाऊ तो ये है कि ए और बी के परपेंडिकुलर वेक्टर मिलता है। ए और बी जिस भी प्लेन में होंगे उसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर आएगा, दैट इज ए क्रॉस बी। तो जो सी क्रॉस डी है वो क्या देगा? सी और डी जिस प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर देगा सी, मतलब सी क्रॉस डी। ठीक है, तो एक दिन हमने बोला N1 ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी इज इक्वल्स टू 0। अगर 4 वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट 0 है, ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी की वैल्यू अगर 0 है, तो बेसिकली देखो इसका मतलब ये हुआ कि एक प्लेन तो हुआ जिसमें ए और बी होंगे। मान लो वो प्लेन ऐसा है जिसमें एक वेक्टर ए वेक्टर है कहीं पे, एक वेक्टर बी वेक्टर है कहीं पे, ऐसे खड़ा प्लेन है। तो बी को ऊपर की तरफ माने तो इस साइड निकलेगा ए क्रॉस बी, तो इधर की तरफ निकलेगा ना ए क्रॉस बी, कम से कम बना तो पाएंगे। तो ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी वो ऐसी होगी, मानते हो क्या? इसको प्लेन P1 मान लेते हैं। ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 यानी कि दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर। पक्की बात है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, तो जो दूसरा प्लेन होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। ऐसे मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं इसमें एक सी वेक्टर है और एक डी वेक्टर है, तो जो सी क्रॉस डी की डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऊपर की तरफ होगी। अरे सही बना रहा हूं क्या यार, बता दो कम से कम। इसको प्लेन मान लेते हैं P2, one plane containing 2 vectors A and B, another plane containing 2 vectors C and D. If A cross B dot C cross D is 0, then the planes will be perpendicular. तो क्या मैं इससे ये रिजल्ट निकाल सकता हूं कि plane 1 will be perpendicular to plane 2? Who is plane 1? Containing A vector and B vector. वो वाला plane, ऐसे ये वाला plane नहीं, containing A vector and B vector. Who is plane 2? कंटेनिंग सी वेक्टर एंड डी वेक्टर। एक ऐसा प्लेन जिस 2 वेक्टर हमेशा एक प्लेन के अंदर आएंगे, ऑलवेज। वैसे तो अपन कर चुके हैं एक बार, बट फिर से करते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर क्या है? 62। हमने शायद पता नहीं एक दिन इस बात की चर्चा करी थी, आज हम कर सकते हैं। 62, फाइंड द एक्यूट एंगल, फाइंड the acute angle between the two plane faces, between the two plane faces between the two plane faces of a regular tetrahedron, of a regular tetrahedron. वैसे तो हम कर चुके हैं इसकी चर्चा, बट फिर से अगर एक बार करनी हो, मान लेते हैं ये O है, ये A है, ये B है और ये C है।
सपोज ये ओ ए बी सी मान लिए, इसका पोजीशन वेक्टर मान लिया ए वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर मान लिया बी वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर मान लिया सी वेक्टर। तो ये वेक्टर पता है मेरे को एक्चुअल में। अब देखो भाई, क्योंकि ये रेगुलर है इसलिए ये सिमेट्रिक होगा, पहली बात। तो जो भी मैं किसी भी दो प्लेन के बीच में निकाल लूंगा एंगल हमेशा सेम आएंगे, ये तो ऑब्वियस बात है। तो मैं फ्रंट में दिख रहे दो प्लेन, एक ओ ए बी और एक ओ बी सी के बीच के निकाल लेता हूं। नहीं सुनाई दे रहा? एक ओ ए बी और एक ओ बी सी के बीच में। अच्छा, मुझे पता क्या है ये भी बता देता हूं। मुझे पता सिर्फ ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल, बी वेक्टर सी, इनकी जो एजेस है ना, एजेस, इनके बीच के एंगल पता है कि सारे कितने हैं। कोई भी दो एज हो या साइड, जो भी हम उसे कहते हैं, उनके बीच के एंगल 60 डिग्री है। मुझे इससे ज्यादा फिलहाल कुछ नहीं पता। मुझे निकालना क्या है, इस प्लेन और इस प्लेन के बीच का एंगल। दो प्लेन्स के बीच में एंगल निकालना, दो प्लेन के बीच में एंगल निकालने का कंसेप्ट ऐसा नहीं है कि चंदा रख के निकाल लो, क्योंकि प्लेन क्या है कि इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली प्लेन्स को अगर नीचे से देखा जाए तो वो स्ट्रेट लाइन जैसे दिखेंगे। इनकी डायरेक्शन दी जाती है इनके नॉर्मल वेक्टर से। किससे दी जाती है? नॉर्मल वेक्टर से। कुछ समझ आ रहा है? इसको अगर मैं पीछे बढ़ा लूं, इसको अगर मैं पीछे बढ़ा लूं, ये एंगल अगर प्लेन के बीच में थीटा है तो इनके बीच में एंगल पाई माइनस थीटा हो, क्योंकि ये 90 और ये 90। किसी को समझ में आ रहा है? मैं सिर्फ इनके नॉर्मल्स के बीच में ही एंगल निकाल सकता हूं। क्या ओ ए बी प्लेन के नॉर्मल की डायरेक्शन निकाली जा सकती है? किससे? ए क्रॉस बी से। इसको n1 वेक्टर मान लेते हैं, ए क्रॉस बी बाहर की तरफ आएगा, मैंने उसी डायरेक्शन में लिया है ना। क्या ओबीसी के परपेंडिकुलर नॉर्मल की डायरेक्शन किससे? बी क्रॉस सी कर लो, ये भी बाहर की तरफ ही आनी चाहिए शायद। तो साइक्लिसिटी है, सी क्रॉस ए करोगे तो भी बाहर की तरफ ही आएगा, ऑटोमेटिक है। साइक्लिसिटी ऑटोमेटिक सेट होती है। तो ये क्या कह रहा था मैं भूल गया सब। खैर चलो, ये n2 वेक्टर आ गया। वो बाहर अंदर से तो खैर मेरे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तो मॉड ले लूंगा वैसे भी, क्योंकि मुझे एक्यूट एंगल पूछा है ना। मेरे को तो बाकी मतलब ही नहीं है, मैं तो मॉड लेने वाला हूँ। चलो खैर ठीक है, n1 और n2 के बीच का अगर मुझे एंगल निकालना है तो क्या लिखना है? कॉस थीटा ही लिख लो डायरेक्ट ही। वो पाई माइनस थीटा निकालो चाहे थीटा निकालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हम मॉड लेने वाले हैं। ठीक है, मॉड। हाँ, किसका? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बहुत बढ़िया, डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। कुछ समझ में आ रहा है किसी को? अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, मॉड ऑफ बी क्रॉस सी। इस मॉड को ऊपर ऊपर ही रहने दो सिर्फ। इसका फॉर्मूला मैंने अभी भी देखा, अभी जस्ट देखा भाई। पहले तो ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट ले लो, हैं? तो ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट में क्या लिखूं बोलो? ए डॉट बी इंटू बी डॉट सी माइनस फिर ए का सी के साथ, फिर बी का बी के साथ, बी स्क्वायर। अच्छा, इसकी साइड लेंथ नहीं मानी गई है अभी तक, साइड लेंथ 1 मान लो फिर। अरे सर आपने तो स्पेस के ले यार, अगर ऊपर नीचे से नहीं कटेगा तो क्वेश्चन वैसे भी छोड़ना है। आप क्या, मैं क्या, कोई भी नहीं कर सकता। तो 1 ही मान लो ना, वो कटेगा ही जब। तो सुगलड़ा क्यों मचाओ? बोलो जल्दी, 1 मानने के मानू 1। तो ए डॉट बी बोलो जल्दी से। ए और बी के इसके बीच का एंगल कितना है? 60। तो ए डॉट बी कितना हुआ? हाफ। ये भी हाफ, सही बात है। माइनस ये 120 है, ये वाला एंगल ये। अब तो खैर मतलब तो फील आ ही जानी चाहिए। ये भी हाफ, ये बने हाफ नहीं है। गुड है, -1/2। तो क्या बाउली जल -1/4। ठीक है, नीचे वाले भी निकालने पड़ेंगे भाई साहब। ए क्रॉस बी का मॉड, ए क्रॉस बी का मॉड मतलब हुआ ए बी साइन 60, ए बी साइन 60। ए और बी कितने? 1 साइन 60 कितना? तो इसका मतलब हो गया √3/2। इसका
ऊपर वाले का हो गया 1/4, मॉड ही ले लिया मैंने तो, प्लस ही लिख लो ना, 1/3, तो आंसर इज cos इनवर्स 1/3, दिस इज द आंसर। दो प्लेन फेसेस रेगुलर टेट्राहेड्रॉन के बीच का एंगल जो आएगा दैट इज cos इनवर्स 1/3। बोलो बोलो। पता नहीं, तेज नहीं बोलोगे तो कैसे सुनूंगा मैं। हाँ, दो क्यूब के डायगोनल, हाँ दो क्यूब के, क्या सॉरी, क्यूब के दो डायगोनल्स के बीच का एंगल, शायद यही आता है, मतलब लगभग ऐसा ही है कुछ। 63, दिस इज थोड़ा सा ब्यूटीफुल क्वेश्चन, थोड़ा सा। शो दैट A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D, गलत लिखा, A क्रॉस B क्रॉस A क्रॉस C, चेंज, डॉट D is equals to A vector dot D vector box ABC, and find the value also. Find the value if A vector is equals to I minus 2j plus 3k, B is equals to I plus j minus 4k, C vector is equals to 4i minus 3j plus 6k, and D vector is equals to 3i minus 6j minus 5k. हाँ जी साहब, एक्चुअल में इस क्वेश्चन को पहले तो करने का पर्पस देखिए। हेलो, ये शुआना इसका पर्पस नहीं था, ये तो आप बहुत आराम से कर लोगे, बहुत इजीली। ये शोना तो बहुत आसान है कि हो गया शो दैट, इसके लिए नहीं दी करा रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन इसलिए करा रहे हैं जैसे मान लो कि इस चीज की वैल्यू पूछी होती और ये चार चीजें मेरे को दी होती, ठीक है, तो अगर कोई भावुक हो जाए तो वो क्या करेगा, वो A क्रॉस B निकाले बेचारा, पहला VT मतलब पहला वेक्टर प्रोडक्ट, फिर वो A क्रॉस C निकालेगा, नहीं आ रहा समझ में, A क्रॉस B भी आ जाएगा, A क्रॉस C भी आ जाएगा, मुश्किल थोड़ी है, फिर उनका क्रॉस भी आ ही जाएगा दोबारा से वेक्टर प्रोडक्ट से, फिर जाके वो D के साथ डॉट निकालेगा। तो एक तो आदमी ये काम कर रहा है, यानी कि 3 बार डिटर्मिनेंट निकाल के 3 बार वेक्टर प्रोडक्ट और फिर उसके बाद डॉट प्रोडक्ट, और एक आदमी कर रहा है ये निकाल रहा है, नहीं आ रहा समझ। A डॉट D करना तो बिल्कुल, डॉट प्रोडक्ट तो मैं हमेशा ही चाहता हूँ भाई, ये हवा में हो जाएगा, ये तो ये 3 आया, ये +12 आया और ये -15, 0 तो ये तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, नहीं समझे हैं। लेकिन उस समय अपनी बुद्धि भी तो चलनी चाहिए कि जो इतना सूगला पूछा है क्या मैं इसे सिंप्लीफाई कर सकता हूं, अगर मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूं तो मेहनत बच जाएगी। नहीं चमक रहा, अब शकलें मत देखो, प्रूव करो। वैल्यू तो क्या निकालोगे, वैल्यू तो मैंने निकाल दी 0, मुझे पता नहीं था इतना आसानी से आ जाएगी। तो क्रॉस प्रोडक्ट करना आता है, आता है तो तुम जेम्स बॉन्ड हो, मुझे तो आता नहीं, मुझे तो VTP आता है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इन दोनों में से एक को मैं M मानने वाला हूं, तो A क्रॉस B क्रॉस M वेक्टर, बोलो जी, आर्म इंटू B वेक्टर माइनस बाम, नहीं भीम था वे, भीमा, B डॉट M इंटू A वेक्टर, डॉट लास्ट में क्या है D वेक्टर, तो M कौन है A क्रॉस C, तो इसकी वैल्यू तो मेरे को 0 लग रही है भाई साहब, ये तो 2 रो सेम हो गई AAC, यहां लिखेंगे AC, लिखोगे क्या A क्रॉस C, लो भैया ये क्या बन गया, बॉक्स, बॉक्स BAC दिख रहा है मेरे को, तो
माइनस का बॉक्स बी ए सी दिख रहा है, देखो साइक्लिसिटी मेंटेन हो रही है क्या, इंटू ए डॉट डी। अरे जल्दी बोलो यार, ये साइक्लिसिटी है नहीं है, ए बी सी के बाद बी सी ए आता है, क्या देखते रहो तो पता नहीं तुम लोग। तो बी और ए इंटरचेंज हो गया, तो अगर माइनस पलट दे तो बॉक्स ए बी सी लिख सकता हूं, इनटू में क्या है ए डॉट डी। ये दोनों स्केलर क्वांटिटी हैं, तो राम श्याम लिखो चाहे श्याम राम लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे भी कर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हो गया, तो एक दो लाइन का ही होता है बस, ये ज्यादा पेनू नहीं होते, ये तो बहुत भीषण सिंपल भयानक। हाँ आगे, बहुत दिनों पहले हमने एक कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी लिखी थी, कितने पॉइंट्स की लिखी होगी, क्या लगता है आपको? हैं 3 पॉइंट्स की। कोप्लेनारिटी कितने पॉइंट्स की लिखेंगे? कंडीशन ऑफ कोप्लेनारिटी ऑफ 4 पॉइंट्स। हालांकि 3 वेक्टर के कोप्लेनारिटी कंडीशन तो हम बना चुके हैं, बहुत आसान भी है वो, क्या है? तुमने 3 पॉइंट्स की कोलिनिटी कंडीशन बोली, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए इज इक्वल टू 0। इसमें ए बी सी पोजीशन वेक्टर्स हैं ट्राइंगल के, कोलिनिटी की हो गई ना वो तो। हाँ 3 वेक्टर्स की कोप्लेनारिटी कंडीशन, बॉक्स ए बी सी 0 यार, उनसे बनने वाले पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम 0 कर दो, या टेट्राहेड्रॉन का एक ही बात है, नहीं समझ आ रहा, बॉक्स 0 कर दो ना, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका है वैसे कोप्लेनारिटी चेक करने का, लेकिन 4 पॉइंट्स अगर मुझे दिए हैं तो मैं कोप्लेनारिटी कैसे चेक करूं? मैं वैसे ही करूंगा, मैं 4 पॉइंट से कितने वेक्टर बना लेंगे? 3 वेक्टर बना लेंगे, उनका बॉक्स प्रोडक्ट 0 कर दे, करूंगा वैसे ही। लेकिन फिर भी स्टेटमेंट तो देना पड़ता है ना भाई साहब, अगर डायरेक्ट ट्रू फॉल्स में स्टेटमेंट ही आ गया कि 4 पॉइंट्स कब कोप्लेनार होते हैं, लिखिए 4 पॉइंट्स ए बी सी डी with position vectors small a vector, small b vector, small c vector and small d vector respectively are coplanar if with an extra f। आपको बिल्कुल सेम टू सेम डेफिनेशन लगेगी, कंडीशन ऑफ कोलिनिटी में भी हमने यही लिखा है, डिट्टो। इफ देयर एग्जिस्ट उल्टा बना, उल्टा डब्बू सीधा बना। इफ देयर एग्जिस्ट scalars x, y, z and t, not all zero simultaneously, and satisfying x a vector plus y b vector plus z c vector plus t d vector is equals to 0, where x plus y plus z plus t is equals to 0। ये जो इफ है ना, इफ, ये 2 बातें बोल रहा है ना। एक, यदि कोई 4 पॉइंट्स कोप्लेनार हैं तो उनका कोई लीनियर कॉम्बिनेशन तभी 0 के बराबर होगा जब उनके कोफिशिएंट्स का सम 0 के बराबर। किन्हीं 4 पॉइंट्स जिनके पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर हैं का लीनियर कॉम्बिनेशन तब 0 है जब उनके कोफिशिएंट का सम 0 हो, तो वो चारों पॉइंट्स कोप्लेनार होंगे।
कितने लोगों को समझ में आया कि मैंने दो स्टेटमेंट बोले हैं? ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट प्रूव करना जनरली बहुत आसान होता है. लेट दीज 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनार एंड शो दिस. सो लेट a vector, b vector, c vector and d vector are coplanar. Are coplanar. अगर ये 4 पॉइंट्स कोप्लेनार हैं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर एंड ए डी वेक्टर कोप्लेनार होंगे? बोल तो दो यार. बोल सकता हूं. थ्योरम इन प्लेन क्या बोलती है? थ्योरम इन प्लेन ये बोलती है कि मैं किसी प्लेन में लाई करने वाले दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्मेट में उसी प्लेन में लाई करने वाले किसी तीसरे वेक्टर को लिख सकता हूं. मुद्दे की बात, अगर ए के प्लेन में 3 वेक्टर पड़े हैं तो दे आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर एंड लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर सेज वन कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अदर टू. किसी भी एक को आप बाकी दो की टर्म्स में एक्सप्रेस कर, किसी भी कोई जिसको आपकी इच्छा हो. मैंने एडी वेक्टर को लैम्बडा टाइम्स ए बी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ए सी वेक्टर लिख दिया. लिख सकता हूं क्या? नाउ व्हाट इज एडी वेक्टर? डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर लैम्बडा बी माइनस लैम्बडा ए प्लस म्यू सी माइनस म्यू ए. एक साइड ले आओ भाई सब, सबके सब एक साइड लाने पे लैम्बडा प्लस म्यू माइनस 1 टाइम्स ए माइनस लैम्बडा बी माइनस म्यू सी प्लस डी इज इक्वल टू 0. मैं ये कह रहा था यदि मेरे 4 पॉइंट्स जिनके पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर कोप्लेनर होंगे तो उनका कोई लीनियर कॉम्बिनेशन अगर 0 पाया जाता है तो उस जगहों पे इनके कोफिशिएंट का सम 0 होना चाहिए. इनका सम करके देख लो. लैम्बडा से लैम्बडा कटा, म्यू से म्यू, माइनस 1 से प्लस 1. किसी को मेरी बात को समझ में आ रही है क्या? हेयर इनका सम जो है दैट इज 0. सो दिस इज हॉर्न्स प्रूव्ड. सीधा तो प्रूव हो गया. सीधा वैसे भी आसान होता है. देखो उल्टे में 1.5-2 ग्राम दिमाग लगाना पड़ता है थोड़ा सा. उसमें भी कोई बहुत बड़ा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा. उल्टे में मेरे को दिया हुआ है कि अगर किन्हीं 3-4 पॉइंट जिनके पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर 0 हैं का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर है जहां उनके कोफिशिएंट का सम 0 है, तो आपको प्रूव करना है कि चारों पॉइंट्स कोप्लेनार हैं. ठीक है, तो गिवन क्या है? एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर प्लस टी डी वेक्टर इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इज इक्वल टू 0. ये गिवन है. सही क्या? तो अगर ये गिवन है तो इसका मतलब x की जगह क्या लिख सकता हूं? माइनस वाई माइनस जेड माइनस टी इसमें लिखा जा सकता है. लिख सकता हूं क्या? यहां लिख दूं? हैं? अच्छा, थोड़ी सी चीटिंग कर रहा हूं, थोड़ी सी. ये y इस वाले का और इस वाले का पहले से कॉमन ले रहा हूं, तो y टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर. एक स्टेप खा गया, एक स्टेप खा गया यार. इतना तो अलाउ करो. चलो आगे बोलो अगला. प्लस जेड टाइम जल्दी से सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्लस लास्ट टी डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू 0. किसी को कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा, सपोज कर लेते हैं कि टी 0 नहीं है. नॉट ऑल 0 साइमल्टेनियसली. सारे के सारे 0 एक साथ तो नहीं हो सकते, तो किसी एक को नॉन 0 मान लो. नहीं मानोगे तो भी चलेगा, लेकिन मान ले. वो इसलिए मान ले क्योंकि मैं डिवाइड करूंगा थोड़ी देर बाद में. डिवाइड करूंगा किसी से तो करूंगा, या तो y को मानो या z को मानो या t को मानो. तो t को मैंने नॉन 0 मान लिया, तो t से मैं डिवाइड कर रहा हूं. इसको मैं क्या लिखूंगा?
एडी वेक्टर। सोच लो सोच लो सोच लो सोच लो जल्दी से। बाकी दोनों चीजें उधर चली गई, टी का डिवाइड हो गया वाई बाई टी, वाई बाई टी कुछ तो स्केलर है और कुछ तो स्केलर है भाई, तो मैंने उसे लैम्बडा मान लिया। इसे क्या लिखूंगा, ए बी वैक्टर मास्टर माइनस लैम्बडा होना चाहिए था, लैम्बडा खा गया सब, निपटा लिया माइनस मुनस सब, प्लस म्यू टाइम्स ए सी वैक्टर। अच्छा, यानी कि एडी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंट लीनियरली इन टर्म्स ऑफ ए बी वेक्टर एंड हेंस दे आर कोप्लेनर। अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो कोप्लेनर है भाई। 3 लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स कोप्लेनर ही हो सकते हैं, नहीं तो वो नॉन लीनियरली क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। हाँ नहीं क्या लिखा अभी हमने, कंडीशन ऑफ कोप्लेनारिटी लिखा ऑफ 4 पॉइंट्स। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी। कुछ लिखने जा रहा हूं मैं, जितने लोगों को समझ में आ जाए वो हाथ खड़े कर देना। एक को भी नहीं समझ में आया, इतने कमी नहीं है कि भाई सब लोग भाग। कैसे लोग हो यार तुम, बड़ा दिल तोड़ते हो भाई। चलो ठीक है, एक तरीके से और लिखते हैं, ठीक है। अब कोई इजाफा हुआ क्या, 2-3 आदमी का इजाफा हुआ भाई साहब, औरतें अभी भी नहीं आई मार्केट में। सारा जी दम घुट गया, दम नहीं घुट रहा, अरे जल्दी समझो यार। क्या यार, क्या हमने एक वीटीपी नाम की चीज पढ़ी, वीटीपी कितने वेक्टर्स का प्रोडक्ट होता है, 3 का, उसको कोई फॉर्मूला वॉर्मूला होता है। तो एक काम करते हैं, इसको एम वेक्टर मान लेते हैं। क्या मान रहे हैं, एम वेक्टर। तो ए क्रॉस बी क्रॉस एम, फॉर्मूला ए डॉट एम इंटू बी, एम इज दिस, तो ए सी डी बॉक्स। अभी नहीं चमक रहा है ना, बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं चमक रहा है ना। ए डॉट एम इंटू बी माइनस बी डॉट एम इंटू ए है, ये तो ये लिखा हुआ है। अच्छा ये दूसरा कहां से लिख दिया यार, इसको ही तो मान सकते हो यार, इसको एम वेक्टर मान लिया। तो अब क्या लिखेंगे, पहले एम डॉट डी एक्सट्रीम, एम डॉट
डी, तो एम कौन है? ए क्रॉस बी का डॉट डी ए बी डी इंटू सी माइनस एम डॉट सी इंटू डी, तो एम डॉट सी इज ए बी सी। अभी भी नहीं समझ आया? तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स को मैं 2 तरीकों से इवेल्युएट कर सकता हूँ। ठीक, कर सकता हूँ, और कुछ नहीं सीखने का, हो गया। क्यों कराया मास्टर ये तो हमें पहले आता था। हाँ, ये अच्छा डाउट है, ये हमें पहले आता था। सुनो, नोट 1, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी अगर 0 है, अगर 0 है तो ऐसा कब संभव है? हैं? हाँ, चारों सेम प्लेन में है, या तो ये कह लो, या मोटा मोटा ये तो कह ही सकते हो कि P1 इज पैरेलल टू P2। प्लेन कंटेनिंग A एंड B एंड प्लेन कंटेनिंग C एंड D विल बी पैरेलल, क्योंकि इनके जो क्रॉस प्रोडक्ट आएंगे वो पैरेलल आएंगे, तभी तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। क्लियर है? डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वो परपेंडिकुलर है, और क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो वो पैरेलल है। ठीक, या फिर एक प्लेन में भी कह सकते हो, क्योंकि शिफ्ट तो हम कर ही देंगे कभी भी इन्हें। ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट, नाउ इफ 4 points A vector, B vector, C vector and D vector are coplanar, क्या? अगर A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, D वेक्टर कोप्लेनार है, लिख रहा हूं, लिख दूं? कितने लोगों को चमक गया है? बताओ एक प्रीत जी, है क्या यार? उसको एक साइड ले जाओ। अरे राम बराबर श्याम नहीं लिखा था? इसको एक साइड ले जाओ तो A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, D वेक्टर का एक लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर मिलेगा आपको। और अगर वो चारों कोप्लेनार है तो उनके कोफिशिएंट का सम 0 होना चाहिए, और ये उनके कोफिशिएंट का सम लिखा हुआ है। देखो ये देखो, A वेक्टर कोफिशिएंट है, और सर मास्टर गुलाबचंद माइनस है, उधर ले जाए प्लस नहीं हो जाएगा। और ये B वेक्टर कोफिशिएंट देखो, और ये C वेक्टर को, सर इसको माइनस क्यों नहीं लगाया? अबे ये इधर ही है, गेल चिप पे इनको उधर लेके गए थे, ये इधर ही है, तो इसको तो प्लस ही लोगे। और D वेक्टर कोफिशिएंट, इनके कोफिशिएंट का सम 0 होना चाहिए। तो ये क्वालिटी आइटम है, ये पूछ रहे तब तो धुआं ही निकलेगा 100%। क्वेश्चन नहीं समझ में आया कहां से आया, इसके लिए तो वो थ्योरम लिखा ही पहले, कंडीशन ऑफ कोप्लेनारिटी इन ऑफ 4 पॉइंट्स, इसी के लिए लिखा ही, सिर्फ इसे एक क्वेश्चन के पूछे जा सकने के लिए, कि अगर ऐसी कुछ दे दी कंडीशन में तो कंडीशन नहीं समझ में आएगी भाई साहब कहां से आई है। मैं समझ गया सर आपकी बात, इतना टाइम तो मुझे लगता ही नहीं ना। सर रुक तो जाओ, सब्र तो रखो।
ए बी सी बी सी डी, बी सी डी के बाद क्या आना चाहिए, सी डी ए, ठीक है, और फिर क्या आना चाहिए, डी ए बी। हाँ, तो मैसी कह रहा है कि आप इसे साइक्लिक ऑर्डर में अच्छे तरीके से भी लिख सकते थे, माइनस कॉमन लेके, तो इसका प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, तो ये एक्चुअली साइक्लिक ऑर्डर में ऐसा भी दिख सकता है, ए बी सी माइनस बी सी डी माइनस नहीं प्लस सी डी ए और माइनस डी ए बी होना चाहिए ना, डी ए बी शुड बी 0, तो थोड़ा साइक्लिक लगेगा, हाँ ठीक है, नॉट बैड, ठीक है, चलो गुड। लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। Two non-zero collinear vectors. Two non-zero collinear vectors are always linearly dependent vectors. Linearly dependent vectors. However, two non-zero non-collinear vectors are called linearly independent, और बेस वेक्टर्स, इनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। सेकंड, 3 non-zero non-coplanar vectors, 3 non-zero non-coplanar vectors are linearly independent, तीन non-zero non-coplanar are also linearly independent or base vectors. And third, which is important for us, 4 or more vectors देखो भाई साहब, 2D में बात करें तो लाइन, 3D में बात करें तो प्लेन, लाइन को दोनों साइड से पकड़ के खींच दिया तो प्लेन बन गया। दो वेक्टर्स की बात आई तो कोलिनियरिटी और नॉन कोलिनियरिटी का डिस्कशन होता है। इफ दे आर कोलिनियर दे आर लीनियरली डिपेंडेंट, इफ दे आर नॉन कोलिनियर दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये तो बात हुई दो वेक्टर, डिस्कशन समाप्त। लाइन से ऊपर आया प्लेन, दो वेक्टर के बाद है तीन वेक्टर। तीन वेक्टर की चर्चा होगी तो या तो एक प्लेन में होगी कि एक प्लेन में है या फिर प्लेन में नहीं है। अगर प्लेन में है तो लीनियरली डिपेंडेंट, और अगर नहीं है तो लीनियरली। इसमें इंपॉर्टेंट लीनियरली डिपेंडेंट वाले हैं, दो कोलिनियर लीनियरली डिपेंडेंट, तीन कोप्लेनार लीनियरली डिपेंडेंट, चार प्लेन से ऊपर क्या आएगा, स्पेस। प्लेन से ऊपर क्या आएगा। अब अगर हम अपने से ही कोई एक वर्ड बना लें, को स्पेशली, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, अपने से ही बना लिया। अरे जैसे कोलिनियर कोप्लेनार है वैसे ही बना लिया यार। को स्पेशल, को स्पेशल मतलब एक ही स्पेस में अगर हैं तो वो तो है ही, वो तो है ही, वो तो सारे ही हैं यार।
वो तो 2 भी थे, 3 भी थे, 4 भी, लेकिन 4 और 4 के बाद 2 पे तो कोलिनिटी का डिस्कशन हो गया, लीनियर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बोलने के लिए। 3 पे कोप्लेनरिटी का हो गया, मिल गया। 4 और 4 से ज्यादा, अब कोई स्पेशली तो क्या बोलेंगे, सारे ही हैं। तो 4 और मोर वेक्टर्स, इसलिए इस पे स्टार लगाया है। 4 और मोर वेक्टर्स इन 3D स्पेस, 4 or more vectors in 3D space are always linearly dependent, are always linearly dependent. That is, one can be expressed in a linear combination. One can be expressed in a linear combination of others. One can be expressed in a linear combination, या as a linear combination, जो भी लिखा हो आपने, of others. इसी से रिलेटेड मार्केट में लोगों ने एक थ्योरम दी, थ्योरम इन स्पेस। थ्योरम इन प्लेन हम लोग पहले लिख चुके हैं। 2 वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनार होंगे और उसी प्लेन में तीसरा वेक्टर उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता होगा। ठीक है, उसी के ऊपर एक स्टेप आगे बढ़े, थ्योरम इन स्पेस। इफ स्मॉल ए वेक्टर, स्मॉल बी वेक्टर, स्मॉल सी वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर 3 non-zero non-coplanar vectors। अच्छा, इनका नॉन कोप्लेनार होना जरूरी है, तभी तो स्पेस में आए। R3 non-zero non-coplanar vectors, then any vector say, ब्रैकेट में लिखिए, से R वेक्टर। एक वेक्टर मान लिया मैंने, रैंडम वेक्टर। रैंडम वेक्टर को मैं नॉर्मली क्या मानता हूं, आर वेक्टर। मे बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, may be expressed as a linear combination of A vector, B vector and C vector, may be expressed as a linear combination of A vector, B vector, C vector, as R vector is equals to XA vector plus YB vector plus ZC vector. R vector is equals to XA vector plus YB vector plus ZC vector. हमेशा लिख सकता हूं। चलो एक जादू बताता हूं, देखो आपको याद हो ऐसा कुछ बनाया करते थे हम लोग, क्या है ये, पैरेललोपाइपेड। पैरेललोपाइपेड, मान लो ये वाला वेक्टर ए वेक्टर है, ये वाला वेक्टर बी वेक्टर है और ये वाला वेक्टर सी वेक्टर। सपोज इसके एक को टर्मिनस एजेस पे जो तीन वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर माने मैंने सपोज। एक बात बताओ, ये सी वेक्टर है, क्या इस वाले को सी वेक्टर बोल सकते हो? सोच लो सब लोग, बोल सकता हूं? अच्छा, ये जो बेस का डायगोनल जा रहा है इसको क्या बोलूंगा? ए वेक्टर प्लस पैरेललोग्राम भाई हैं। तो ये गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ये सी वेक्टर, तो इसका जो बॉडी डायगोनल होगा ये वाला, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पे, दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस, बस ऐसी कोई बात थी। पैरेललोग्राम में जब मैं थ्योरम इन प्लेन समझा रहा था आपको, तो मैं इजीली समझा पाया था ये वाली चीज। इसको मैं उतना इजीली नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि ये तो रायता खिंच जाएगा ना। नहीं तो ये एक्स वाई और जेड क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर को छोटा बड़ा करने का काम करते हैं। कभी कोई पलट भी देते हैं, हम नहीं मान रहे पलटने वाला केस अभी फिलहाल, हम सिर्फ इनको छोटा बड़ा करने का काम कर रहे हैं। तो एक्स ए वेक्टर या तो उसे लंबा करता है या उसे छोटा करता है, वाई बी वेक्टर भी यही कर रहा है और जेड सी वेक्टर भी यही कर रहा है। तो इनसे बनने वाला जो पैरेललोपिपेड है,
कभी ना कभी या किसी ना किसी एक्स वाई जेड की वैल्यू के लिए मैं ऐसा पैरेलल पिपेट बना पाऊंगा जिसके लिए मेरा कोई भी रैंडम वेक्टर जो मैंने लिया है वो उनका बॉडी डायगोनल का काम करेगा। दैट इज थ्योरम इन स्पेस। ठीक है, बाकी मैं इससे पहले आपको वैसे ही लिखा चुका हूं, 4 या 4 से ज्यादा वेक्टर तो कोई स्पेशली तो होने ही पड़ेंगे, कोई स्पेशली होंगे तो दे मस्ट बी लीनियरली डिपेंडेंट, दे मस्ट बी लीनियरली डिपेंडेंट, इसका मतलब वन कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अदर। तो अगर 3 नॉन कोप्लेनार वेक्टर हैं, कोप्लेनार हो गए तो वैसे ही लीनियर डिपेंडेंट हो जाएंगे ना, वो खुद तीनों ही हो जाएंगे लीनियर डिपेंडेंट। अगर वो नॉन कोप्लेनार है तो फिर वो इसका मतलब स्पेस में आ गए, और उसी स्पेस में कोई चौथा वेक्टर उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, इसके लिए एक कंडीशन रिक्वायर्ड है, आप अंडरलाइन कर सकते हैं, जो कि हमने सबसे पहले लिखी थी, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर मस्ट बी नॉन कोप्लेनार वेक्टर्स, मस्ट बी नॉन कोप्लेनार वेक्टर्स। लिखो क्वेश्चन नंबर 64, important question. If A vector, B vector, C vector are non-coplanar vectors, then prove that R vector is equals to R dot A upon box ABC into B cross C plus R dot B upon box ABC into C cross A plus R dot C upon box ABC into A cross B. कोई भी रैंडम वेक्टर है, मुझे ये प्रूव करना है कि उसे ऐसे लिखा जा सकता है। इसमें एक चीज नोटिस करने की सबसे पहली जो आपको क्वेश्चन पढ़ते दिखनी चाहिए, दीज 3 आर स्केलर नंबर्स। अरे सेम नहीं, नीचे की बात नहीं कर रहा था, पूरा बोल रहा हूं, पूरा। ये एक स्केलर है, ये स्केलर है, ये स्केलर है। वेक्टर कौन कौन है? बी क्रॉस सी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी। ठीक है, पिछले टर्न पे हमने एक क्वेश्चन किया था, अगर एबीसी नॉन कोप्लेनार है, एबीसी, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए भी कैसे होते हैं? नॉन कोप्लेनार होते हैं। ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए भी नॉन कोप्लेनार होते हैं, लेकिन ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए नॉन कोप्लेनार नहीं है। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए और ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए तो मुझे पता है कि वो भी नॉन कोप्लेनार होंगे अगर ए बी सी नॉन कोप्लेनार है। क्लियर है क्या? इस फॉर्मेट को देख के बिल्कुल साफ साफ क्लियर कट एक बात समझ में आ रही है मुझे कि आर वेक्टर को ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा गया होगा, के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा गया होगा। क्या निकालना है? जल्दी बोलो। आपके पास 6 चीजें, 6 जिनके साथ आप 2-2 प्रोग्राम लगा सकते हो, यानी कि आप 12 कंडीशंस क्रिएट कर सकते हो। मेरी बात बहुत ध्यान से सुना करो। यू कैन क्रिएट 12 कंडीशंस अगर आपको जरूरत है तो। 3 से काम हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 12 कौन सी? आप ए के साथ डॉट क्रॉस कर सकते हो, आप बी के साथ डॉट क्रॉस कर सकते हो, सी के साथ डॉट क्रॉस कर सकते हो अननोन निकालने के लिए। अगर इतने से भी काम ना चल रहा हो तो आप ए क्रॉस बी के साथ भी डॉट क्रॉस कर सकते हो। क्रॉस करने में जरूर आपकी एसटीसी हो जाएगी, इसलिए हम करेंगे नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन कर सकते हैं। बी क्रॉस सी के साथ भी कर सकते हैं और सी क्रॉस ए के साथ भी कर सकते हैं। 12 चीजें हम लोग कर सकते हैं इसमें, लेकिन ये तो बहुत ही नन्ना सा क्वेश्चन है, ये पहला ही तो क्वेश्चन है बेचारा इस टाइप का, तो ये तो ए बी सी के साथ डॉट लेने पे जरा सही हो जाएगा। क्योंकि जब आप इसको ए के साथ डॉट लोगे, ये खत्म ये बचा, नहीं आ रहा समझ में? ये बन जाएगा आर डॉट ए, ये बन जाएगा बॉक्स ए बी सी, नीचे आ जाएगा वाई की वैल्यू आ जाएगी सीधी। उसके बाद किसके साथ डॉट लेंगे? बी के साथ डॉट लेंगे, ये खत्म ये बचेगा। ये बॉक्स बी सी ए देगा, वो भी तो ए बी सी होता है, तो ये बन जाएगा शायद बी के साथ डॉट पर सी के साथ डॉट में ये बन जाएगा।
किसी को मेरी बात समझ में आ रही है क्या? मैंने बोल लिया आपको ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ डॉट लेने पर एक्स वाई जेड मिल जाएंगे। एक्स वाई जेड को यहां रख दो, क्वेश्चन समाप्त हो गया। कभी कभी लोग बाग ऐसा भी पूछ लेते हैं 65 इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, if a vector b vector c vector are non-coplanar vectors, are non-coplanar vectors, if a vector b vector c vector are non-coplanar vectors, then express 65.1 a vector b vector c vector in terms of a cross b, b cross c and c cross a. 65.2 a cross b, b cross c and C cross A in terms of A, B, C. क्वेश्चन की महाभीषण सिंप्लिसिटी को मानते हुए हम इसे पूर्णतया आपके ऊपर छोड़ते हैं। अरे मास्टर इतना सिंपल भी नहीं करा रहे हैं, सब्र रखो, सब्र रखो, सब्र। देखो एक तो अभी कराया, जब मैंने रैंडम वेक्टर को ही रिप्रेजेंट कर दिया ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए की टर्म में, तो एबीसी को रिप्रेजेंट करना तो ज्यादा आसान है। मैं 65.1 में क्या लिखूंगा? अगर कोई मेरी हेल्प कर रहा है तो कर दो। ए वेक्टर बराबर एक्स टाइम्स ए क्रॉस बी, वाई टाइम्स बी क्रॉस सी, जेड टाइम्स सी क्रॉस ए, यही लिखूंगा। ठीक, गुड। अब ए के साथ डॉट, बी के साथ डॉट, सी के साथ डॉट विल डेफिनेटली गिव यू एक्स वाई जेड। सेम क्वेश्चन है एकदम, बिल्कुल वही आर वाला ही। अरे आर की जगह ये लिख दिया और कोई फर्क नहीं पड़ा भाई, सब कुछ सेम है। तो इस पे तो हम समय नहीं लगा रहे, हम बात कर रहे हैं 65.2 की। कोई चिल्लाएगा नहीं, हल्ला नहीं करेगा, सिर्फ हाथ खड़ा करेगा अगर वो कुछ सोच पा रहा है तो। ये है भाई साहब मेरे पास। ए क्रॉस बी को अगर ए बी सी की टर्म में लिखना है तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं, क्योंकि ये सभी नॉन कोप्लेनार हैं, इसलिए वन कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अदर। तो ए क्रॉस बी को इस तरह से लिख सकते हो, लेकिन एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हाथ खड़ा करिए। ए के साथ अगर मैं क्रॉस करूंगा यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा, तो वाई और जेड दोनों बचेंगे। मैं खुश नहीं हूं, पर्सनली खुश नहीं हूं, ऐसा बुरा मानने वाली बात नहीं है। आई एम पर्सनली नॉट हैप्पी। विराजमान किसके साथ? दोनों तरफ। फिर उसके बाद नेक्स्ट, अगली बार क्या करोगे मुंगेरी लाल, ये बताओ। हाँ बस ठीक है, सही है। आपको सोचना चाहिए था ना ये। यहां मैं ए के साथ बी के साथ सी के साथ डॉट क्यों कर रहा था? देखो समझो उस बात। ए के साथ डॉट करने पे ये 0 हो जाता, ये दे देता। तो इस बार ए क्रॉस, अभी मैंने 12 गिनाए थे यार। क्रॉस हम कम करते हैं, हम कम लाइक करते हैं क्रॉस। डॉट से अगर काम चल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है भाई, डॉट से अच्छा तो कुछ है ही नहीं। तो ए क्रॉस बी के साथ अगर मैं इसका डॉट करता हूं तो देखो ये गया, ये गया, ये बचा। नहीं समझ में आ रहा? तो ये बचा जेड टाइम्स बॉक्स ए बी सी, और इधर कितना बचेगा? मॉड ए क्रॉस बी का स्क्वायर। तो ये स्केलर, ये स्केलर, इसका डिवाइड कर दो, जेड की वैल्यू आ गई ना यार।
अगली बार किसके साथ डॉट लोगे? बी क्रॉस सी के साथ। तो ये खत्म, ए बी सी आ जाएगा। ये ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस सी आ जाएगा। वो सूगला आएगा, आई एग्री। अरे स्केलर तो है ना भाई, आ तो गए आपके एक्स वाई जेड। सूगले बिन सूगले से क्या करना है आपको? अगली बार सी क्रॉस ए के साथ डॉट ले लो, तो वाई जो बचा है वो आ जाएगा। बोलो कोई निपट गया क्या? तो सिंपल, ये तो बिल्कुल हलवा टाइप क्वेश्चन है, ताबड़तोड़ हलवा। नेक्स्ट, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। रेसिप्रोकल सिस्टम का थोड़ा सा गड़बड़ हो गया भाई साहब, सिस्टम मैनेज कर लो। हाँ, सी से टाइम हो गया। रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स मुझे एक ढंग से करना पड़ेगा भाई साहब, पापी पेट का सवाल है। क्या होती है स्पेलिंग? बस पलटी थी ना, सिर्फ टी कर दूं ना। ये भी अजीब से लग रही है, लिखा अजीब सा है। ठीक, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। कोई मजाक उड़ा जाता है यार। इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, if a vector b vector c vector and a dash vector b dash vector c dash vector are two sets of non-coplanar vectors, are two sets of non-coplanar vectors such that a का a dash के साथ, b का b dash के साथ और C का C डैश के साथ डॉट प्रोडक्ट यदि 1 है। रेसिप्रोकल का तो मतलब मोटा मोटा तो यही होता है। वैसे हमारी नॉर्मल अलजेब्रा में नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है, वेक्टर में नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हो नहीं सकता, तो या तो डॉट होगा या क्रॉस होगा। डॉट के लिए डिफाइन किया गया रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट यदि 1 है तो वो रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स कहलाते हैं। ऐसे तीन के सेट बनाए गए, ठीक है। देन ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर एंड ए डैश बी डैश और सी डैश वेक्टर्स are said to constitute a reciprocal system of vectors, are said to constitute a reciprocal system of vectors where लालची इंसान जो है वो आपके लिए रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर पहले ही बना चुका है। अगर मैं आपको 3 वेक्टर देता हूं ए बी सी, तो आप रेसिप्रोकल सिस्टम डायरेक्ट बना सकते हो। ए डैश वेक्टर आप लिख सकते हैं बी क्रॉस सी अपॉन बॉक्स ए बी सी। विश्वास नहीं हो तो इसको ए के साथ डॉट करके देख लो, बना जाएगा। आप इसका ए के साथ डॉट करोगे, ऊपर बॉक्स एबीसी बन जाएगा, नीचे बॉक्स एबीसी। बॉक्स एबीसी 0 है नहीं क्योंकि नॉन कोप्लेनार थे। दूसरा वेक्टर जो बनेगा बी डैश वेक्टर, वो बनेगा सी क्रॉस ए अपॉन बॉक्स एबीसी। इसका बी के साथ डॉट लोगे तो यही बना जाएगा, ठीक है। अकलमंदी से बनाया गया, ऐसी बात नहीं है। सी डैश वेक्टर क्या हो जाएगा हिसाब से? ए क्रॉस बी अपॉन बॉक्स एबीसी। ये मेरे रेसिप्रोकल वेक्टर्स आ गए तुरंत। मुझे अगर 3 वेक्टर दिए जाएंगे तो मैं एलिजिबल हूं इनका रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर निकालने के लिए। जब रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर निकाल लिए गए तो नोट लिखे लोगों ने। 1 समेशन ए डॉट ए डैश इज इक्वल टू 3। सिंपल है भाई, तीनों के वैल्यू 1 1 1 है ना। सेकंड समेशन ए क्रॉस ए डैश, ऐसे तुक्का नहीं मारना है, सोच के बोलना है। जीरो। हम एक क्वेश्चन कर चुके v1 वेक्टर v2 वेक्टर v3 वेक्टर वाला। v1 वेक्टर बोला था a क्रॉस b क्रॉस c, दूसरा बोला b क्रॉस c क्रॉस a, तीसरा बोला c क्रॉस a क्रॉस b। इनका सम 0 आ रहा था एक दिन की बात है।
अगर इसको ए के साथ क्रॉस करोगे, इसे बी के साथ क्रॉस, इसे सी के साथ क्रॉस करोगे और जोड़ोगे तो नीचे वाला तो एलसीएम आ जाएगा। ऊपर ए क्रॉस बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए क्रॉस बी, इनको ऐड होगे तो 0 मिलेगा भाई। करके नहीं बता रहा मैं, क्वेश्चन कर चुके हम लास्ट टर्न पे। थर्ड इंपॉर्टेंट, बॉक्स एबीसी की वैल्यू अगर v है, कितनी है v, तो बॉक्स ए डैश बी डैश और सी डैश की वैल्यू 1/v होती है। दिस इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। ए बी सी से बनने वाले पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम अगर 5 आ रहा है तो उनके रेसिप्रोकल सिस्टम से बनने वाले पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम 1/5 होगा। इसका प्रूफ 1 सेकंड लगेगा मात्र, कर तो मैं रहा ही नहीं हूं, सिर्फ समझा रहा हूं। ए डैश की जगह ये लिखूंगा, ये स्केलर है, बाहर आ जाएगा। बी डैश की जगह ये लिखूंगा, ये स्केलर है, बाहर आ जाएगा। ये कॉमन नहीं आने के एलसीएम पे मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट में से एक एक रो में से एक एक बार ही कॉमन आता है, तो 3 बार ही कॉमन आएगा तो बाहर क्या आएगा 1 बॉक्स एबीसी का क्यूब। और ऊपर पता है क्या बचा, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए क्रॉस, ये तो हम निकाल चुके हैं, बॉक्स एबीसी का स्क्वायर। अब मुझे नहीं पता कैसे आया था, आ तो चुका लेकिन, तो बॉक्स एबीसी का स्क्वायर खिचिक्स, इसलिए 1/v। इसलिए 1 जिसमें जिसके पुराने पाप में वो तो घूरते रहो, रिवाइज करोगे सब समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो। फोर्थ नोट फॉर समेशन ए वेक्टर डॉट समेशन ए डैश वेक्टर इज इक्वल टू, ये अलग चीज है। समेशन ए वेक्टर मतलब a प्लस बी प्लस सी का डॉट ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश के साथ, तो जो सेम से मल्टीप्लाई होंगे वो तो 1 देंगे, तो वैसे कितने मिलेंगे इसमें 3, बाकी दूसरों से हो रहे होंगे, यानी a का b डैश के साथ, तो a का b डैश के साथ डॉट बताओ, a का c डैश के साथ डॉट बताओ। जो सेम के साथ हो रहे हैं 1 दे रहे हैं, जो दूसरों के साथ हो रहे हैं वो 0 दे रहे हैं, तो या तो सेम के साथ या दूसरों के साथ। दूसरे वाले 6 बनेंगे और सेम वाले 3। आंसर बोलो 3। नोट 5, समेशन ए डैश क्रॉस बी डैश इज इक्वल्स टू समेशन ए वेक्टर अपॉन बॉक्स एबीसी। जल्दी, बहुत कम समय आपके पास। हाँ सही समझ रहे हो आप, प्रूव करना है आपको। ए डैश क्रॉस बी डैश, जगह छोड़ लो, घर पे ट्राई कर लेना, सिंपल ही है। मतलब ऐसा कोई बहुत क्रांतिकारी काम तो मैं करूंगा नहीं। आप जब इसका और इसका क्रॉस करोगे तो नीचे वाली चीजें तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, स्क्वायर बन जाएगा, तो वो तो सब में आएगा स्क्वायर। तो स्क्वायर तो क्या हो गया एलसीएम, ठीक है। तो आपको तो अल्टीमेटली बी क्रॉस सी क्रॉस ए निकालना, और एक ही निकालना है सिर्फ। पहला निकालोगे उसके बाद तो सब हो जाएगा, तो पहला मैं ही निकलवा देता हूँ। चलो, बी क्रॉस सी क्रॉस ए। देखो तो जरा, किसी को तो मानोगे ही, मैसाला मानोगे ना किसी को, तो मान लिया मैंने मन में, ठीक है। तो ट्यू टिचिक बी सी ए इंटू सी वेक्टर माइनस बी सी सी, बी सी सी तो आएगा ही नहीं, खत्म। तो पहले से आया बी सी ए इंटू सी वेक्टर, ठीक है। तो अगले वाले से बी वेक्टर आएगा, अगले वाले से ए वेक्टर आ जाएगा, या अगले से ए वेक्टर बी वेक्टर, जैसे भी आ रहा हूं मुझे क्या फर्क पड़ता। एक तो बॉक्स एबीसी है, वो नीचे से कट जाएगा, नीचे 2 थे रे यार, तो एक कट गया, एक बच गया। एक से ए, एक से बी, एक से सी, प्लस कर दिया, मर गए। करके बता दिया यार, अभी मर जाओ तो मर जाओ, फिर किस्मत तुम्हारी। लास्ट आर्टिकल ऑफ द मूवी, सॉल्विंग साइमल्टेनियस वेक्टर इक्वेशन। अभी भी खाना खाना बाकी है क्या तुम्हारा?
लिखो ना भैया, मेरी क्या शकल देख रहे हो? सॉल्विंग साइमल्टेनियस वेक्टर इक्वेशन फॉर अननोन वेक्टर। लास्ट आइटम ऑफ द मूवी। वेक्टर इक्वेशन भी कभी कभी सॉल्व करवा लेते हैं। जैसे किसी ने कहा 68 की 9, क्या बात कर रहे हो? नहीं नहीं, अभी तक तो अपन इसके साथ चल रहे थे। $66 क्यों डाल लो? इतने सालों की मेहनत खराब कर दूं यही, पागल आदमी। सॉल्व फॉर एक्स satisfying x dot a is equals to c और a cross x is equals to b। मैं पहले ही डिफाइन कर चुका हूं ये बात पिछली बार में ही। अभी जो थोड़ी देर पहले हमने लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वाले सेक्शन में किया था, उसमें मैंने बोल दिया आपके पास 12 आइटम है करने के लिए। आप ए बी सी के साथ डॉट, सी तो यहाँ है नहीं, है लेकिन वो स्केलर है फिलहाल सी, तो इसमें तो सी है नहीं मेरे पास, तो इसमें तो सिर्फ ए और बी है। तो मैं ए और बी के साथ डॉट कर सकता हूँ, क्रॉस कर सकता हूँ, और ए क्रॉस बी के साथ डॉट कर सकता हूँ, क्रॉस कर सकता हूँ। जब सी भी हो जाता है तो 12 काम कर सकते हो आप, ठीक है, ऊपर नीचे किसी भी इक्वेशन के साथ। अब सुनो, जो ऊपर वाले इक्वेशन के साथ दिल में भी लाएगा कि मैं डॉट क्रॉस करूंगा, वो तो गेल सिप्पा है, क्योंकि वो स्केलर है, माफ करो उसे, तो वो तो रिजल्ट में काम आएगी। तो मैं दूसरी के साथ कर सकता हूँ कुछ, ठीक है। सपोज मैं ए के साथ डॉट कर लेता हूँ तो ए डॉट भी 0 मिल जाएगा, तो कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे कौन चाहिए भाई? एक्स। बी के साथ डॉट करने का वैसे ही कोई फायदा नहीं होने वाला। आप सोचो ना दिमाग के अंदर, बी के साथ डॉट करोगे इधर मॉड बी का स्क्वायर हो जाएगा, इधर बॉक्स बन जाएगा, तो एक्स थोड़ी निकलेगा उसमें से, तो क्रॉस बचा बस। एक्स वोक्स के साथ कुछ नहीं करते भाई साहब नॉर्मली, पहले ए बी के साथ कर करा लो, फिर नहीं हो रहा हो कुछ तो फिर एक्स को लाएंगे। तो ए के साथ मैंने क्रॉस का डिसाइड किया। मास्टर प्री की पोस्ट, सॉरी प्रो क्या होता है, प्री या पोस्ट, इस पे तो फर्क पड़ता है ना प्री या पोस्ट से, तो प्री कर देते चलो। ए क्रॉस एक्स, जल्दी, ए डॉट एक्स इंटू ए माइनस मॉड ए स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। देखो सुनो, गिवन, अरे ए भी तो गिवन ही मानने पड़ेंगे, नहीं तो फिर कहां से निकालेंगे, है ना। इसकी वैल्यू सी गिवन हो गया अभी, तो सी ए वेक्टर माइनस ए क्रॉस बी। देखो शायद हो सकता है आपको थोड़ा समझ में आ जाए, मुबारक हो, दिस इज द आंसर। इसमें क्या होता है कि आंसर आता पता नहीं पड़ता, ऐसे भी केसेस देखे गए हैं। आंसर लिख के बैठा रहता है गुलाबचंद, और फिर सोचता है काकरू काकरू काकरू, आ गया गुलाबचंद, ये एक्स वेक्टर इकलौता अननोन था भाई इस इक्वेशन में, तो आ गया ना, बाकी सब तो स्केलर है, ये वेक्टर है, चलो वेक्टर तो आएगा ही, एक्स वेक्टर, ये भी वेक्टर है। बोलो ठीक। नेक्स्ट, फाइंड अननोन आर वेक्टर। आर वेक्टर निकालना है भाई साहब। अगले वाले में आपको दिया गया है के आर वेक्टर प्लस ए क्रॉस आर is equals to b vector where k is not equals to 0 quantity and k times r dot a। ना जी ना, वो तो सॉल्यूशन है, छी बस। इतना ही दिया है, अब क्या निकालना है इसमें? आर निकाल। एक रिश्ता दिया है साला इस बार 2 रिश्ते दिए ही नहीं, पिछली बार 2 दिए थे, एक क्रॉस वाला और एक डॉट वाला। तो मैंने पता है क्या कि मैं भी साना, इस बार डॉट वाला दिया नहीं ना इसने, तो मैं खुद से बना लूंगा। इसको ए के साथ डॉट कर दो,
देखो मस्ती, आर डॉट ए गुडुट इज इक्वल टू ए डॉट बी लिख दूं, कोई दिक्कत? जल्दी बोलो। तो आर डॉट ए की वैल्यू उसने नहीं दी, मैंने खुद से बना ली, ले 1। ये बन गई, देखो ये वाली। अरे अब क्वेश्चन सही में यार, किसके साथ क्रॉस करोगे? ए के साथ क्रॉस करो, जल्दी जल्दी करो, फटाफट आंसर निकालो। इसका ए के साथ क्रॉस करो, आंसर आ जाएगा। इतना बता दिया फिर भी साला शक्ल देखते रहते, पता ही नहीं क्या चाहते हैं, समझ में ही नहीं आता। सही सोच रहे हैं आप, बिल्कुल एकदम सूगला नहीं आएगा आंसर, बहुत सूगला आएगा। आंसर इज वेरी वेरी सूगला। आर वेक्टर इज इक्वल टू कब प्लस स्मॉल रे गिलिया अब अपॉन के इंटू ए वेक्टर माइनस ए क्रॉस बी ओवर के स्क्वायर प्लस मॉड ए स्क्वायर। दिस इज इट। जो करना था वो मैं बता चुका हूं। नेक्स्ट थर्ड 68। थर्ड क्या होता है? लास्ट क्वेश्चन ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, मुबारक हो। 68। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। क्या बोल रहा हूं? व्हाट इज दिस मैन? एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। क्या हो गया भाई? एंड एक्स क्रॉस वाई इज इक्वल टू बी वेक्टर एंड एक्स डॉट ए इज इक्वल टू 1। बहुत सिंपल है, बहुत। सुनो 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 जनता, अननोन 2 विषय 3। ये तीसरा रिश्ता देखो कोई काम कुम नहीं आता है। ये तो फाइनली स्केलर वाली चीज दी है ना एक, इसको जब मैं ए के साथ क्रॉस करूंगा तो ये काम आ जाएगी शायद, हो सकता है। कर ही देता हूं फिर इसको, यदि मैं ए के साथ क्रॉस करता हूं ना तब शायद काम आएगी ये। जनता, तो ए के साथ क्रॉस कर दिया मैंने इसे, बोलो ए डॉट वाई इंटू एक्स माइनस ए डॉट एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। इसकी वैल्यू 1। इसको और इसको जोड़ दो, जोड़ दें। इसको और इसको जोड़ दिया तो वाई वाई कट गया, तो एक्स वेक्टर की उम्मीद जागी कि आ जाएगा। गुलाब चंद तब आएगा जब ए डॉट वाई मिलेगा। तब क्या मिलेगा? ए डॉट वाई मिलेगा। तो इसको एक काम करते हैं, ए के साथ डॉट ले लेते हैं तो मिलेगा कुछ तो। अरे मिलेगा भाई, ए डॉट एक्स तो 1 दे रखा है, तो ए डॉट वाई की वैल्यू आ जाएगी मॉड ए स्क्वायर माइनस 1। तो इसकी वैल्यू आ गई मॉड ए स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स एक्स वेक्टर प्लस इसका एक्स वेक्टर अकेला इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए वेक्टर। इसका ए वेक्टर नहीं आएगा, अरे पर जोड़ा इन दोनों को, इसको और इसको, ये 1 1 कैंसिल, तो एक्स वेक्टर की वैल्यू आ गई ए वेक्टर प्लस ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए स्क्वायर। कौन आ गई? एक्स। यहां रख दो, कौन आ जाएगा? वाई। खत्म। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन अगर सॉल्व करने को दी जाए तो इस तरह से कर सकते हैं। पूरी थ्योरी सरसरी निगाहों से अगर आपने एक आध बार अपनी नजरों से निकाल ली तो एक्सरसाइज 1 में एक भी डाउट आना डाउटफुल है, ईमानदारी।